हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह आपसे यह भी उम्मीद करता हूँ कि न केवल अपने स्वास्थ्य का बल्कि अपनी पढ़ाई का भी भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद है ठीक इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ाया था? अमोनिया के केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। ठीक उसके बाद वाला जो टॉपिक है उसका नाम है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन बता दूं कि ऑक्साइड क्या है। तो ऑक्साइड एक प्रकार के बाइनरी कंपाउंड्स हैं। बाइनरी कंपाउंड का क्या मतलब होता है? बाइनरी कंपाउंड का अर्थ है ये वैसे यौगिक जिसमें केवल दो तत्व हों और दो में से अगर एक तत्व ऑक्सीजन हो जाता है तो हो जाता है ऑक्साइड। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई जाती है ना स्टूडेंट्स, तो कई प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। उस कई प्रकार में से कुछ महत्वपूर्ण ऑक्साइड की चर्चा हम आज इस वीडियो में आपके साथ करने वाले हैं। तो कलम कॉपी निकालिए, तैयार होइए और देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आइए, सबसे पहले क्या आप लोगों को पेड़ पे चढ़ना पसंद है? बोलिए। अगर नहीं है तो चढ़ना सीखे, पेड़ पे चढ़ने में कोई बुराई नहीं है। मैं आप छोटा सा यहाँ पेड़ बनाने वाला हूँ, आप इस पे भी चढ़ सकते हैं। ये जो पेड़ हमने बनाया और हमने इस पेड़ का नाम रखा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। कुछ इंटरेस्टिंग बात है ना, ये पेड़ है, इस पेड़ का नाम है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यार तो कोई पेड़ उसमें तो डाली होगी, शाखाएं होंगी ना, ब्रांचेस तो होंगे। तो आइए, एक ब्रांच यहाँ से है और ऐसे है। आप कहेंगे इतना ऐसा ब्रांच तो नहीं होता, तो आप मान लीजिए कि ब्रांच में कोई ये एक दूसरी ब्रांच हो गई और ये तीसरी ब्रांच, ये थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत ब्रांच है और ये हो गया चौथा। और एक यहाँ ब्रांच दिखा देते हैं, पांचवा। और एक और ब्रांच हम बनाना चाहेंगे अगर आप लोग को ज़्यादा परेशानी न हो तो। ये हो गए 6 ब्रांच। स्टूडेंट्स, आप याद रखो, इसका नाम है, इस ब्रांच पे लिखा हुआ है N2O, यहाँ लिखा हुआ है NO, यहाँ लिखा हुआ है NO2, यहाँ लिखा हुआ है N2O3, N2O4, N2O5। ये थोड़ा सा प्यारा सा गोल वाला। अब आइए, सबसे पहले जाने, सबसे पहली बात आप ये जानिए कि ये गैस है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये क्या है? गैस है। N2O गैस है, यह भी क्या है? तो गैस है। NO2 क्या है? तो यह भी गैस है। ये क्या है? ये भी गैस नहीं, ये ठोस है। ठोस है। ये जो होते हैं ना, द्रव या ठोस, दोनों रूपों में पाए जाते हैं। अनेक जगहों पे स्टूडेंट्स इसके बारे में भी यही बात लिखी हुई कि द्रव और ठोस, और ये ठोस है। तो सबसे पहला बात हम लोगों ने इनकी भौतिक अवस्था को समझा कि इस 6 ऑक्साइड में से 3 ऑक्साइड गैस हैं और 3 ऑक्साइड क्या है? ठोस हैं। बात क्लियर? आपके मन में चल रहा हो कि सबका थोड़ा सा नाम जान लिया जाए, तो चलिए जान लेते हैं, सबका नाम जान लेते हैं, बारी बारी से जान लेते हैं कि किसका क्या नाम है। और लेकिन उसकी पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। ये रंगहीन है। ये कैसा है? तो ये रंगहीन है। रंगहीन, यह भी रंगहीन है, लेकिन ये रंगहीन नहीं है। ये जो है इसका एक रंग होता है और ये ब्राउन कलर का होता है, भूरा रंग का होता है। ये है भूरा, तो मैं इसको भूरे रंग से लिखना चाहूंगा, भूरा रंग। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यह एक ऐसा गैस है जिसका रंग कैसा है? तो भूरा है। और एक बार फिर से आप यह जानिए कि ये जो होता है ये होता ब्लू कलर का। N2O ये जो हो गया आपका, ये कैसा हो गया? तो ये हो गया ब्लू। इसका जो रंग है नीला
ये हो गया ब्लू कलर का। और फिर से ये जो दोनों हैं ये रंगहीन है, ये भी रंगहीन है, रंगहीन, और साथ में यह भी क्या है, तो रंगहीन ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दो गुणों को आपने समझ लिया है। 6 में से 2 ऐसे हैं जो कलरफुल हैं, एक है भूरे रंग का और एक है नीले रंग का। इस 6 में से 3 गैस हैं, 3 क्या हैं, ठोस हैं। और एक एक बात मैं चाहूंगा कि इनके बारे में और कर लें और फिर इसके नाम की चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना होगा कि ये जो है ये होता है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, न अम्लीय न क्षारीय। स्टूडेंट्स, यह भी उदासीन है, लेकिन आपको जानना होगा कि ये जो है उदासीन नहीं है। ये जो होता है इसका ये होता है अम्लीय। ये कैसा है, तो ये है अम्लीय है, ये अम्लीय है। और आपको जानना होगा कि ये भी जो है, ये तीनों ये जो है ये भी अम्लीय है। अम्लीय, अम्लीय प्रकृति के, यह भी अम्लीय है, अम्लीय प्रकृति का। और ये भी जो है आपका थोड़ा सा और बड़ा करके आप लिख देते हैं, यह भी अम्लीय प्रकृति का। तो देखिए ना कितना हम लोग संक्षेप में बात समझे, 3 इनके गुणों को समझा हम लोगों ने। पहली बात ये है उदासीन, ये भी उदासीन, ये है अम्लीय NO2 जो अम्लीय हो गया, N2O3 अम्लीय हो गया और N2O4 अम्लीय हो गया, और साथ ही साथ N2O5 भी अम्लीय नेचर का, अम्लीय प्रकृति का है। अब आते हैं थोड़ा सा इनके नाम के बारे में अगर बात करें, तो अगर नाम के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं यहां लिखना चाहूंगा स्टूडेंट्स, N2O। सबसे पहले आप इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम होगा इसका, नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरी चीज डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ध्यान से देखिए, 2 नाइट्रोजन है तो इसी को कहा जाता है डाई, या करके लिख दे रहा हूं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक और तरीके से नाम रखा जाता है स्टूडेंट्स, आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाना होगा। तो N2O में जब इसका ऑक्सीडेशन 2x - 2 = 0, x = +1, और इसलिए इसका एक और नाम होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको सीखना जरूरी है। नाइट्रोजन जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको रोमन में लिख देंगे ब्रैकेट में, और ऑक्साइड लिखेंगे, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड हो गया। और इसी को तो आप लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, ये है लाफिंग गैस हो गया। आपको यह भी जानना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो N2O है यह एक प्रकार का निस्तेजक है। ये क्या करता है, एनेस्थेटिक है। डेंटिस्ट जो होते हैं ना, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, उनको जो छोटा मोटा ऑपरेशन करना होता है तो N2O का वो उपयोग करते हैं किसी खास क्षेत्र को शून्य करने के लिए, और वहाँ पे वो चीरा लगाते हैं, काटने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा कि डेंटिस्ट जो है N2O का उपयोग एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं, माने बेहोशी उत्पन्न या कहीं शून्य करने के लिए उस जगह पे सुई दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, और वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब आइए अगर हम बात करें NO के बारे में, तो जो पॉइंट नंबर हमारा 2 है वो है NO। NO का खूबसूरत नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखिएगा क्या नाम हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जरा इस नाइट्रिक ऑक्साइड में या आप कहेंगे इसको कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या दूसरा नाम नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन है ना तो मोनोऑक्साइड। अब जरा यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए,
NO कितना हो जाएगा देखिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोजन। ब्रैकेट में रोमन में लिख दीजिए आप जो भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, तो नाइट्रोजन 2 हो गया और लिख दीजिए ऑक्साइड। तो इसका नाम हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। आपको याद रखना होगा कि NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड इज हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ही उच्च अभिक्रियाशील होता है, यह उच्च अभिक्रियाशील होता है। बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, उच्च अभिक्रियाशील होता है। अब आते हैं NO2 के बारे में अगर बात करें हम आपसे, तीसरा जो हमारा है NO2, तो आपको दिख रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सिंपल सा नाम हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दो ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी को नाइट्रोजन पेरोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, याद रखिएगा स्टूडेंट, नाइट्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, देखिए कितना होता है। तो NO2 में x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 4। इसका मतलब हो गया कि इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोजन, या ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, रोमन में 4 लिखेंगे ऑक्साइड। ये याद रखिएगा, नाम रखने का एक अच्छा तरीका है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा जो है हम लोग का है वो है N2O3। N2O3 तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, देखिए ध्यान से, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ये नाम हो गया। या अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा N2O3, तो देखिए 2x माइनस 3 दूनी के 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 3। तो इसका दूसरा जो नाम हो जाएगा वो होगा नाइट्रोजन 3, ब्रैकेट में लिखिए और लिख दीजिए ऑक्साइड। नाइट्रोजन 3 और क्या हो गया, ये ऑक्साइड हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। N2O4 है, N2O4 सिंपल सा नाम है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड अगर हमने लिख दिया स्टूडेंट तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जब ये देखिए ऑक्साइड के पहले जब वॉवेल आ गया तो ये ए अब नहीं रहेगा, इसका नाम होगा डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ए हट गया। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। और अगर हम यहाँ पर निकालें तो देखिए 2x माइनस 8 कितना होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 4 ही होगा। तो इसका यह नाम हो जाएगा क्या चीज़, नाइट्रोजन ब्रैकेट में 4 ऑक्साइड। अगर हम एक और है उसका भी नाम अगर लिख दें हम लोग N2O5 का, तो देखिए डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नॉट पेंटॉक्साइड, तो डाई नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा पेंटॉक्साइड, पेंटॉक्साइड नहीं। और आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए 2x माइनस 10 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम हो गया नाइट्रोजन, ब्रैकेट में आप 5 लिखिए ऑक्साइड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपने 6 प्रकार के ऑक्साइड का यहाँ पर चर्चा किया। इसमें से जो मुझे याद रखने वाली चीज़ है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो याद रखना है कि कौन एसिडिक है और कौन न्यूट्रल है। बेसिक तो इसमें एक भी नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये शुरू के 2 न्यूट्रल है, उदासीन है,
बाकी ये चार जो ऑक्साइड है वो सब क्या है, अम्लीय हैं। ये चारों के चारों ऑक्साइड अम्लीय हैं। यह भी याद रखिएगा, इसमें से शुरू के जो तीन ऑक्साइड हमने लिखे हैं N2O, NO और NO2, ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और बाकी ये तीनों ठोस रूपों में अथवा द्रव के रूप में पाया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, सब के सब ये क्या है, तो कलरलेस है, रंगहीन है, दो को छोड़कर। किसको? N2O3 को छोड़ करके और NO2 को छोड़कर। NO2 गैस है और ये ब्राउन कलर का गैस है, भूरे रंग का गैस होता है, आपको याद रखना होगा। अब आइए इसके बाद देखिए, अब इसमें से क्या क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के उस ऑक्साइड को बताएं जिसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 4 है